WWE में हर सुपरस्टार चैंपियन जीतना चाहता है, लेकिन WWE हिस्ट्री को ध्यान से देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है। कुछ रेसलर ऐसे होते हैं जो टाइटल जीतते हैं, कुछ साल टॉप पर रहते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। लेकिन कुछ रेयर सुपरस्टार ऐसे भी होते हैं जिन्हें WWE सिर्फ पुश नहीं करती, WWE उन्हें प्रोटेक्ट भी करती है। प्रोफेशनल रेसलिंग में प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ चैंपियनशिप जीतना नहीं होता। प्रोटेक्शन का मतलब होता है बहुत कम क्लीन लॉसेस मिलना, लॉन्ग चैंपियनशिप रेन मिलना, इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन का सेंटर बनना, हर एरा के टॉप स्टार के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बुकिंग मिलना और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सालों तक अपने ऑरा मेंटेन करके रखना। अगर हम WWE के पिछले 60 सालों की हिस्ट्री को देखें तो हजारों रेसलर्स कंपनी के लिए परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे ही नाम हैं जिन पर WWE ने इतना ट्रस्ट किया कि उन्हें लगभग अनबीटेबल बना दिया। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम रिकॉर्ड्स, टाइटल रेंज, क्लीन लॉसेस, बुकिंग डिसीजन और हिस्टोरिकल इंपैक्ट के बेसिस पर WWE हिस्ट्री के टॉप 5 सबसे प्रोटेक्टेड रेसलर के बारे में बात करेंगे। इस लिस्ट में आपको डिफरेंट एरास के सुपरस्टार देखने को मिलेंगे, 1960 के लेजेंड से लेकर मॉडर्न एरा के ट्राइबल चीफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। नंबर 5, गोल्डबर्ग। जब भी प्रोफेशनल रेसलिंग हिस्ट्री के सबसे डोमिनेट रेसलर की बात होती है, गोल्डबर्ग का नाम जरूर लिया जाता है। गोल्डबर्ग उन रेयर सुपरस्टार में से एक है जिनकी पूरी कैरियर आइडेंटिटी डोमिनेंस पर बेस्ड है। WCW में डेब्यू करने के बाद गोल्डबर्ग को एक अनस्टॉपेबल फोर्स के रूप में प्रेजेंट किया गया। उनकी अनडिफीटेड स्ट्रीक रेसलिंग हिस्ट्री के सबसे फेमस स्ट्रीक्स में से एक बनी और WCW ने इसे 173 कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज के रूप में प्रमोट किया। फैंस के लिए गोल्डबर्ग एक ऐसा रेसलर थे जो मैच जीतने के लिए स्ट्रेटेजी पर नहीं बल्कि प्योर पावर और डिस्ट्रक्शन पे रेयरली करते थे। जब WWE ने गोल्डबर्ग को साइन किया, कंपनी जानती थी कि फैंस उन्हें एक नॉर्मल सुपरस्टार के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए WWE ने उनकी स्टैब्लिश ऑरा को प्रिजर्व करने का डिसीजन किया। गोल्डबर्ग के मैचेस के फॉर्मेट भी उनकी प्रोटेक्शन को रिफ्लेक्ट करता था। गोल्डबर्ग के मैचेस यूजुअली शॉर्ट और डोमिनेंट होते थे, स्पेयर, जैक हैमर और मैच खत्म। ये पैटर्न सालों तक चलता रहा। 2017 में गोल्डबर्ग ने केविन ओवेंस को सिर्फ कुछ ही सेकंड में डिफीट करके यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली। 2016 में रिटर्न करने के बाद गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को सर्वाइवर सीरीज में सिर्फ 1 मिनट 26 सेकंड के अंदर डिफीट कर दिया। ये रिजल्ट इतना शॉकिंग था क्योंकि ब्रॉक लेसनर उस वक्त WWE के सबसे डोमिनेंट सुपरस्टार में से एक बने हुए थे। फिर 2020 में उन्होंने ब्रे वार्ट के द फिंड कैरेक्टर को डिफीट किया, जो उस वक्त WWE के सबसे हेवीली प्रोटेक्टेड एक्ट्स में से एक माना जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि गोल्डबर्ग ने अपने WWE कैरियर में बहुत ही कम क्लीन डिफीट सफर किए हैं। जब भी WWE को किसी स्पेशल अट्रैक्शन, मॉन्स्टर कैरेक्टर या डोमिनेंट सुपरस्टार की जरूरत पड़ती, गोल्डबर्ग को उस रोल में प्रेजेंट किया गया। इसी वजह से उन्हें WWE हिस्ट्री के मोस्ट प्रोटेक्टेड रेसलर में से काउंट किया जाता है। नंबर 4, ब्रूनो समरटिनो। आज के WWE फैंस जब लॉन्ग चैंपियनशिप रेन की बात करते हैं तो अक्सर रोमन रिंग्स या हल्क होगन का नाम लेते हैं, लेकिन अगर हम WWE हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को देखें तो एक नाम ऐसा है जिसे इग्नोर करना लगभग इम्पॉसिबल है। ब्रूनो सिर्फ अपने एरा के टॉप स्टार नहीं थे बल्कि WWE के अर्लीस्ट मेगा अट्रैक्शन में से एक थे। 1963 में ब्रूनो ने WWE चैंपियंस कुछ महीनों या 2 साल में अपना टाइटल लूज कर देते हैं। वहाँ ब्रूनो का रेन ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लगता है। ब्रूनो को 2 वर्ल्ड टाइटल रेंज को मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने 440 डेज से ज्यादा वर्ल्ड चैंपियन के रूप में स्पेंड किए। ये रिकॉर्ड आज भी प्रोफेशनल रेसलिंग हिस्ट्री के ग्रेट अचीवमेंट में से एक माना जाता है। लेकिन ब्रूनो को इतना प्रोटेक्ट क्यों किया गया, इसका जवाब उनकी ड्राइंग पावर में छुपा हुआ है। 1960s और 1970s के दौरान ब्रूनो समरटिनो मैडिसन स्क्वायर गार्डन के सबसे बड़े अट्रैक्शन में से एक थे। उनके मैचेस रेगुलरली सोल्ड आउट क्राउड को अट्रैक्ट करते थे। उस एरा में टेलीविजन और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं था। प्रमोशन लाइव टिकट सेल्स पर डिपेंड करती थी और ब्रूनो वो सुपरस्टार थे जो फैंस को एरिना तक लेकर आते थे। WWE चाहती थी कि फैंस ब्रूनो को कंपनी के अल्टीमेट हीरोज और बात करते हैं, ब्रूनो समरटिनो का नाम डिस्कशन का हिस्सा जरूर होता है। अब चलते हैं हमारे अगले नंबर की तरफ, हल्क होगन। अगर WWE के एक्सपेंशन एरा की बात किया जाए तो हल्क होगन का नाम सबसे पहले आता है। 1980s में हल्क होगन WWE के फेस थे। हल्क मैनिया मूवमेंट ने प्रोफेशनल रेसलिंग को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट का पार्ट बना दिया। WWE ने नेशनल एक्सपेंशन के दौरान होगन को कंपनी के सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट किया। 1984 में WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद होगन का पहला टाइटल रेन 1474 डेज तक चला। ये WWE हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट टाइटल रेन में से एक है। उस दौरान होगन ने एंड्रे द जायंट, किंग कॉन्ग बंडी, पॉल ऑर्नडॉफ और रैंडी सेवेज जैसे बड़े नेम्स के अगेंस्ट विक्ट्रीज हासिल की। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि होगन बहुत कम क्लियरली लूज करते थे। अगर उन्हें हराया भी गया तो यूजुअली इंटरफेरेंस, डिस्क्वालिफिकेशन या कंट्रोवर्शियल फिनिश के थ्रू। WWE चाहती थी कि ऑडियंस हल्क होगन को एक अनबीटेबल हीरो के रूप में देखे और कंपनी इस स्ट्रेटेजी में काफी सक्सेसफुल रही। नंबर 2, बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर की बुकिंग WWE हिस्ट्री में सबसे यूनिक बुकिंग स्टाइल में से एक मानी जाती है। 2012 में WWE रिटर्न करने के बाद ब्रॉक को एक स्पेशल अट्रैक्शन के रूप में प्रेजेंट किया गया। वो रेगुलर वीकली परफॉर्मर नहीं थे, लेकिन जब भी अपीयर करते थे उन्हें ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल फोर्स के रूप में दिखाया जाता था। ब्रॉक ने जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, एजी स्टाइल, डैनियल ब्रायन, रोमन रिंग्स जैसे टॉप स्टार के खिलाफ मेजर विक्ट्रीज हासिल करी। लेकिन ब्रॉक की प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल रेसलमेनिया 30 था। उस इवेंट में ब्रॉक लेसनर ने द अंडरटेकर की लेजेंडरी रेसलमेनिया
स्ट्रीक को एंड कर दिया। अंडरटेकर की स्ट्रीक WWE के सबसे वैल्यूएबल अचीवमेंट में से एक मानी जाती थी और WWE ने उस हिस्टोरिक मोमेंट के लिए ब्रॉक लेसनर को चूज किया। उसके बाद ब्रॉक की ऑरा और भी पावरफुल हो गई, उन्हें द बीस्ट इनकार्नेट के रूप में प्रेजेंट किया गया और कई सालों तक WWE के मोस्ट डोमिनेंट अट्रैक्शन में से रखा गया। और नंबर 1 पे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। अगर हम WWE के मॉडर्न एरा की बात करें तो शायद कोई भी सुपरस्टार रोमन रेंस जितनी प्रोटेक्टिव रिसीव नहीं कर पाया। रोमन का कैरियर इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि उन्हें WWE ने बहुत जल्दी फ्यूचर फेस ऑफ द कंपनी के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया था। 2012 में द शील्ड के मेंबर के रूप में डेब्यू करने के बाद रोमन स्टेडली WWE के सबसे इंपॉर्टेंट स्टार में से एक बन गए, लेकिन उनकी कैरियर डिफाइनिंग रन शुरू हुई अगस्त 2020 में जब रोमन रिंग्स समर स्लैम के बाद वापस आए और ट्राइबल चीफ कैरेक्टर अडॉप्ट किया। इसी मोमेंट ने सिर्फ रोमन रिंग्स के कैरियर नहीं बदला बल्कि WWE का पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया। ट्राइबल चीफ गिमिक के साथ रोमन WWE प्रोग्रामिंग का सेंटर पॉइंट बन गए और अगले लगभग 4 सालों तक कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी, सबसे इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप और सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस रोमन के अराउंड ही बिल्ड किए गए। रोमन का यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेन 1316 डेज तक चला। ये WWE हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप रेंज में से एक है। मॉडर्न एरा में जब चैंपियंस फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहे हैं, वहाँ 1300 से ज्यादा दिन चैंपियन रहना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। लेकिन रोमन की प्रोटेक्शन सिर्फ टाइटल रेन तक लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने अपने रेन के दौरान WWE के लगभग हर मेजर सुपरस्टार को डिफीट किया। जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, डेनियल ब्रायन, केविन ओवेंस, कोडी रोड्स, एले नाइट और भी बड़े टॉप नेम्स। इनमें से कई विक्ट्रीज WWE के बिगेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट में से आई है, जहां पूरी कंपनी रोमन को फाइनल बॉस के रूप में प्रेजेंट कर रही थी। द ब्लड लाइन स्टोरी लाइन WWE हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन में से एक बनी। इस स्टोरी लाइन ने सिर्फ रोमन को नहीं बल्कि जे उसो, जिमी उसो, सोलो सिक्वा और सेमी जन जैसे स्टार को भी एलिवेट किया। उनके ट्राइबल चीफ रन के दौरान WWE ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग गेट, प्रीमियम लाइव इवेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड्स और मर्चेंडाइज सक्सेस देखी। रोमन कई सालों तक WWE के टॉप मर्चेंडाइज सेलर्स में से शामिल रहे और इसी वजह से रोमन रिंग्स WWE हिस्ट्री के मोस्ट प्रोटेक्टेड रेसलर के नंबर 1 पोजीशन पर डिजर्व करते हैं। गाइस, अब आपके लिए सवाल ये है कि आप इन 5 रेसलर को किस पोजीशन पे रखना चाहेंगे। और अगर आपको WWE के ऐसे ही फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स, रैंकिंग्स और डॉक्यूमेंट्री स्लाइड वीडियोस पसंद है तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।